Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. अच्छा ठीक है भाभी। माय गॉड, क्या हुआ मॉम? अरे शमा और तैमूर का कोई झगड़ा हुआ है? तैमूर ने उसे तलाक दे दी। अरे अपनी बहन से पूछो कि क्या क्या करके फिर रही है। ये सारी आग तायम्मा आपकी लगाई हुई है। मैं जरा सी उजाला के साथ शॉपिंग क्या करने चली गई, आपने तो पीछे से बाजी पलट दी। जब मैं कहती रही कि मुझे तलाक चाहिए तो आप लोगों ने किसी ने तलाक नहीं दिलवाई और आज तैमूर ने मुझे तलाक दे दी। तुमने कपड़े नहीं चेंज किए अभी तक? वो पप्पू ने कहा था कि सोने से पहले चेंज करना। सही है, तो वे चेंज करो और सो जाओ, मैं भी चेंज करने लगा हूँ। जी? क्या हुआ, समझ नहीं है मेरी बात? तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये अभी तक शानी वाली बात पे नाराज है। जाला भी चली गई। खुशखबरी है, आप दादा बनने वाले हैं। असुरा भी चली गई, सब चले गए, छोड़ के। जो तुम सोच रही हो बिल्कुल गलत सोच रही हो। आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? क्योंकि मेरा तुम्हारे दिल से डायरेक्ट कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है। क्या मतलब? सिंपल सी बात है, तुमने इतने दिन मुझे इतना इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, बदतमीजी की, तो क्या मैं इतना सा बदला भी नहीं ले सकता? क्या? तो आप ये सब कुछ जानबूझ के करते आए? ऑब्वियस ही बात है उजाला। और मैं समझी कि आपने शादी की बातों को सीरियसली ले लिया और आप मुझसे नाराज हो गए। अरे उजाला, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किसी की बकवास को सीरियस नहीं लेता। मुझे तुम पे अपने से ज्यादा यकीन है। क्या हुआ उजाला? उजाला, उजाला रोना बंद करो, मॉम आ जाएगी बाहर से। उजाला प्लीज चुप कर जाओ ना यार। अच्छा आई एम सॉरी, सॉरी ना यार, प्लीज चुप कर जाओ। उजाला मॉम आ जाएगी, प्लीज यार चुप कर जाओ। आपको क्या लगता है मजाक करना, नाटक करना सिर्फ आपको ही आता है मिस्टर तब्रेज़? उजाला तुम वाकई नहीं सुधरोगी, जान निकाल दी तुमने मेरी। अच्छा, और आप सुधर जाएंगे? अच्छा एक मिनट। अच्छा खोलना मत। कॉल किसकी आ गई इस टाइम पे? इतना शोर डाला, मॉम की कॉल आ गई। जी मॉम। क्या? मामू का इंतकाल हो गया? उजाला, उजाला, रिलैक्स। क्या हो गया बाप? परी, तू तुम्हारे घर से अच्छा भला गए थे, घर पे बिठा कर मैं गई हूँ, रात को अचानक ये खबर मिल गई। चलो बेटा सब्र करो, अब्बा के लिए दुआ करो। अब्बा, अब्बा,
आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो अच्छा भला तो गए थे यहाँ से, कैसे चले गए मुझे छोड़ के वो? बेटा अल्लाह की मर्जी है, बस सब्र करो। नहीं नहीं, वो पापा नहीं मर सकते, अब नहीं मर सकते, अब नहीं मर सकते। उजाला संभालो अपने आप को। मेरे पापा नहीं मर सकते। बेटा ऐसे नहीं कहो, तुम्हारे अब्बा की रूह को तकलीफ हो। अब्बा, अब्बा। तबरेज बेटा, इसे चुप करवाओ, वरना रो रो के इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उजाला प्लीज अपने आप को संभालो। नहीं अब्बा, मुझे छोड़ के चले गए। वरी, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुनव्वर सुल्तान की तदफीन यहाँ से करवाई। तबरेज बेटा, तैमूर को फोन करो, पूछो तदफीन के क्या इंतजाम किए। जी। जमा, उजाला को कमरे में लेके जाओ। शमा अब्बा, शमा। आप भी अम्मा के पास चले गए। कितनी जल्दी थी आपको उनसे मिलने की। सब कुछ खत्म हो गया, मेरा कोई नहीं रहा। भाई जेल में और हम आप मिट्टी के नीचे। बेटा, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रख, इसे कोई दुख ना पहुंचे। क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारा तो निकाह हुआ है, खुश होना चाहिए उजाला तुम्हें तो। शमा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अब्बा की मौत का जरा भी अफसोस नहीं है? क्यों अफसोस नहीं है? मेरा बाप मरा है तो मुझे अफसोस क्यों नहीं होगा? मगर मुझे तुम्हारी तरह ड्रामे करने की आदत नहीं है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? कभी तुमने सोचा है कि तुम कितनी मनहूस हो? पहले तुम मेरी माँ को खा गई और एंड निकाह वाले दिन मेरे बाप का इंतकाल हो गया। शमा, बस करो। नहीं बस कर सकती, तुम्हारी मरूसियत हम सबको खा जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अब नंबर किसका है। मैं मरूंगी, मेरा भाई मरेगा या कौन मरेगा? शमा चली जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। जाओ यहाँ से प्लीज। तुम्हारी शक्ल देखने का किसी को भी शौक नहीं है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। तबरेज बेटा, तैमूर नहीं आया? ममानी वो तो कब्रिस्तान से घर चला गया था। कैसे भाई साहब चले गए? मौत के फरिश्ते ने तो उनका घर ही देख लिया। कैसा हंसता बसता घर था, दिनों में खाली हो गया। मेरा तो महका खत्म हो गया भाभी। अरे मैं जिंदा हूं ना, जब तक मेरे दम में दम है। मेरा घर तुम्हारा ही है, जब चाहे तो हमारे घर आओ। तो ही तो भाई ने बेटा, उजाला को देखो जाकर, ठीक तो है ना? और उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं? नहीं ममानी, वो तो बस रोए जा रही है। रोना तो बनता है ना, अपने बाप की सबसे लाडली बेटी थी और इस बीमारी में उसकी बेटी ने इतनी खिदमत की। अल्लाह ताला उजाला को उसका असर दे। तो भाभी, उजाला की वजह से तो भाई साहब बोलने लगे थे, चलने लगे।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो पप्पो के घर पे थी ना? दिल नहीं लग रहा था मेरा वहां पे। अच्छा, आप आ जाओ अंदर, आपका अपना ही घर है। कौन आ रहा है? अभी पता चल जाएगा। मतलब? तो पापा वापस नहीं आएंगे ना? बेटा मुझे तो कितने अरसे के बाद भाई साहब मिले थे, दोनों भाई चले गए मेरे। पापा मुझे बहुत याद आ रही है अम्मा की। बस क्यों अल्लाह मियाँ इतना आजमाइश में डाल रहा है हमें? इतना इम्तिहान ले रहे थे मियाँ हमसे, क्यों? तो मैं भाई साहब की शक्ल नहीं देख पाऊंगी कभी। इतने तो दिनों के बाद मिले। क्या हो गया शमा, क्यों बुलाया इतनी इमरजेंसी में? ताई आपको कुछ होश भी है कि आपका लाडला क्या करता फिर रहा है? अब क्या कर दिया उसने? मेरी सौत का हाथ पकड़कर मेरे ही घर में लेके आ गया है वो। क्या फजूल बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही ताई, और अब आप तो भोली बन जाएंगी कि आपको कुछ पता ही नहीं है। रीम को लेके आ गया है वो इस घर में। क्या रीम मिल गई है? ना सिर्फ मिल गई है बल्कि अभी इस वक्त मेरे घर में भी है। तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल तो आप दो माँ बेटों ने मुझे बना के रखा है। आप भी मिली हुई है उसके साथ। जैसे ही मेरे बाप की आंखें क्या बंद हुई, आप सबने मेरी तरफ से आंखें बंद कर दी। तुम यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि तैमूर ऐसी हरकत करेगा। मैं कुछ नहीं जानती ताई। मैं उस लड़की को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, धक्के मार के निकाल दूंगी इस घर से। कौन निकालेगा इसे? तैमूर, तुझे ये हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कैसी शर्म? कोई गुनाह नहीं किया मैंने, अपनी बीवी को घर लेकर आया हूँ मैं। कौन सी बीवी? बदतमीजी बंद करो अपनी। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो और मैं तुम्हारे से बदतमीजी भी मत करूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे लेके आने की? तलाक दो मेरे सामने अभी इसको। मैंने कहा तैमूर तलाक दो इसे। हाँ, क्या बातें कर रही हो? शमा, ये मत भूलो कि तुमने ही मुझसे तलाक का मुतालबा किया था। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। तैमूर बेटा, ये कदम उठाने से पहले तुम्हें शमा को एतबार में लेना चाहिए था। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम सब लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने कितना कहा कि मुझे उस लंगूर से शादी नहीं करनी, लेकिन तुम सब लोगों ने इसे मेरे सर पे लाके बांध दिया। किसी ने मेरी एक ना सुनी और अपनी इज्जत पर मेरी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। शमा, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बंद करें अपना हमदर्दी का नाटक। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप ही उकसाती थी ना इसे कि दूसरी शादी कर लो तो आज खुश हो जाए, लेके आ गया मेरी सौतन मेरे सर पर। तुम्हारी इसी जबान दराजी ने ना मुझे तुमसे बदजन कर दिया, लेकिन तुम्हें गलती का एहसास ही नहीं है। बस दूसरों से हमदर्दियां बिटोरती रहती हो तुम। देखो, तुम दोनों झगड़ा मत करो, ये मामला बैठ के भी हल किया जा सकता है। तबरेज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शमा, तुम सब्र से काम लो। क्या हो गया? तुम्हें सब्र आ जाएगा अगर तबरेज तुम्हारे सर पर लाकर सौकत को बिठा दे। क्या सौकत लगा रखी है तुमने? हाँ? याद है हमारा मुआहिदा हुआ था कि डिलीवरी होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, याद आया? ये क्या बकवास कर रहे हो? और ये कौन से मुआहिदे की बात हो रही है? मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, ये सब इसी का किया धरा है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। ठीक कह रहे हो, तलाक तो होगी मगर मुझे नहीं, इस शहीदी को। मेरे सामने अभी क्या भी इसे तलाक दो। रीम को तो मैं किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। पहले ही हम इसके साथ बहुत बुरा कर चुके हैं और सबसे ज्यादा बुरा तुमने किया। मगर तैमूर, ऐसे कैसे गुजारा होगा तुम लोगों का? तैमूर, रीम तो कहीं गायब हो गई थी, ये तुम्हें कहाँ मिली है? रिहैब सेंटर से। मुझे ये गिल्ट खाया जा रहा था कि मेरी वजह से एक लड़की ड्रग्स पे लग गई और हालत देखो इसकी। अरे तो पहले से ही नशा, ये हमारी वजह से क्या आदी हो गई थी? तुम्हारी वजह से ही हुई थी आदि। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। तुम्हें भी रीम से माफी मांगनी चाहिए शमा, तुम ही ने लगाया था इसको ड्रग्स पे। माफी मांगते मेरे जूते। हाँ, तुम तो इंसानों को जूते की नोक पे रखती हो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अब आप सब लोग क्यों चुप हो गए? निकालिए ना इस रीम को, इन्होंने आपके साथ भी तो कितना बुरा किया है। एक बात आप सब लोग सुन लें कि रीम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और अगर तुमने जाना है ना, जा सकती हो तुम। चलो रीम। वाह तैमूर वाह, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं इस घर से चली जाऊं, मगर अपने जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम यही चाहते हो ना कि मेरे जाने के बाद रीम इस घर में कब्जा कर ले, मगर अब तो मैं तुम दोनों
मार के जाओ। शम्मा, छोड़ो मुझे। शम्मू, तुम सब लोग दुश्मन हो मेरे। शम्मू, उजाला, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानती हूँ कि मेरी गलतियां माफी लायक नहीं, लेकिन अगर फिर भी तो मुझे प्लीज माफ कर दो, तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। माफ कर दो, माफ कर दो मैं तुम्हें। पूरे माशरे में तुमने मुझे बदनाम कर दिया। मेरी माँ इस सदमे में चली गई, मैं तुम्हें माफ कर दूं? ला सकती हो? तुम ला सकती हो मेरी खोई हुई इज्जत वापस? मेरी माँ को वापस ला सकती हो? बताओ, ला सकती हो? मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन तुम देखो कि कुदरत ने मुझे मेरे गुनाहों की कितनी बड़ी सजा दी कि उसने मुझसे मेरी भी मां छीनी है। मेरा घर, बिजनेस, सब कुछ मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। मुझे दिल से एहसास है, मैं दिल से शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम यही डिजर्व करती थी और यही डिजर्व करती हो। और ये मत समझना कि तुम्हारी ये नाटक देख के, तुम्हारे झूठे आंसू देखकर मैं पिघल जाऊंगी जैसे तैमूर भाई पिघल गए। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी माँ की कातिल हो तुम। नहीं माफ करूंगी उजाला, नहीं माफ करूंगी तुम्हें। उजाला प्लीज। तुम मुझसे एक वादा करोगे? कैसा वादा? कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और ना ही इस घर से कभी निकालोगे। ये क्यों निकालेगा तुम्हें घर से बाहर? तुम्हें तो मैं निकालूंगी। निकालो मेरे घर से। तुमने मुझे अपना शौहर तो कबूल कर लिया ना दिलो दिमाग से? तबरेज, कैसी बातें कर रहे हो? हम मेरे शौहर हैं।